हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि कूरो ने गोकू को बातों में फंसा लिया है। कूरो पूछता है, मेरे बदले तुम दुनिया की बहुत सी चीजें पा सकते हो, तो तुम बस एक शख्स को क्यों लेना चाहते हो। गोकू कहता है, देखो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सराडर मिल जाए क्योंकि उसने मेरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम में डाल दिया है। कूरो स्माइल करके कहता है, ओह तो ऐसी बात है, इसका मतलब कि तुम अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मुझे प्रॉब्लम में डाल रहे हो। गोकू ये सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है, सॉरी मुझे माफ करना कूरो, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। मैंने ये सोचा कि मैं तुम्हें मटिल्डा को देकर अपनी मुसीबत तो मिटा दूंगा, लेकिन मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कूरो स्माइल करके कहता है, ओह तुम तो काफी ज्यादा सेंटी हो गए हो गोकू। गोकू कहता है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे अब ये और नहीं करना है। तभी कूरो पूछता है, क्या बात है गोकू, तुम कहाँ पर जा रहे हो। गोकू सीरियस होकर कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं सीधा उन लोगों के पास जाऊंगा और उस सराडर को उनसे छीन लूंगा। तभी कूरो स्माइल करके कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम फंस जाओगे। गोकू सीरियस होकर कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। इस पर कूरो कहता है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वहां जाने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे साथ क्यों जाओगे। तभी कूरो कहता है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ तुम्हें मुझे बस वादा करना है कि तुम सराडर को लेने के बाद मुझे उन लोगों से आजाद करवाओगे। गोकू ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें सच में मुझ पर इतना विश्वास है। कूरो कहता है, अगर तुम मुझे वादा कर देते हो तो मैं भी तुम पर विश्वास करने को तैयार हूँ। गोकू स्माइल करके कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वहां से बचा लूंगा। कूरो कहता है, तुम बोल तो रहे हो, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम एक्शन के वक्त रिएक्शन दिखाते हो या नहीं। तो अब चलो चलते हैं वहां पर और करते हैं मटिल्डा से डील। गोकू कहता है, तो आज से हम दोस्त हैं क्या। कूरो कहता है, अभी मैंने ये डिसाइड नहीं किया। इसके बाद सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड पर, जहां पर मदर ऑफ ऑल ओमनी किंग ने किंग जैनो को जख्मी कर दिया है। तभी वहां पर ग्रैंड प्रिस्ट और वेजिटा भी आ जाते हैं और वो किंग जैनो को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट चिल्लाकर कहते हैं, किंग जैनो आप ठीक तो है, आपको तो बहुत चोट आई है। तब स्कारलेट कहती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई वापस आने की। तभी वेजिटा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, तुमने ये क्या किया। स्कारलेट कहती है, तुम तो घोड़ी के सेन मुझसे सवाल करोगे। वेजिटा कहता है, तुम बहुत बेकार ओमनी किंग हो, तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। तभी स्कारलेट वेजिटा पर एनर्जी अटैक कर देती है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाकर गिर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, स्कारलेट बस करो, अब तुमने तो हद ही पार कर दी है। तभी स्कारलेट ग्रैंड प्रिस्ट के भी एनर्जी शूट कर देती है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट उसे रोक लेते हैं। तभी स्कारलेट कहती है, लगता है कि तुम लोग ऐसे नहीं जाने वाले हो। तभी वेजिटा वापस से खड़ा होता है और वो गुस्से में कहता है, अब मैं और तुम लोगों के ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर सकता। तभी अचानक वेजिटा रेज में आ जाता है और वो सीधा अपनी ओमनी गॉड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं वेजिटा ये तुम क्या कर रहे हो, हमें लड़ाई को बढ़ाना नहीं है। तभी वेजिटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर मैं लड़ाई को बढ़ा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं तो इस लड़ाई को खत्म कर रहा हूँ। तभी वेजिटा एक जोरदार पंच स्कारलेट के मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त स्कारलेट वेजिटा के पंच को रोक लेती है और वो वेजिटा के ही पंच मार देती है और उसे दूर गिरा देती है। स्कारलेट स्माइल के साथ कहती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम थोड़ी सी पावर बढ़ाकर मुझसे लड़ाई में जीत जाओगे। तभी वेजिटा वापस से खड़ा हो जाता है और वो फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, मगर तभी स्कारलेट अपनी एनर्जी से वेजिटा को वहीं पर स्टक कर देती है। ये देखकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। स्कारलेट कहती है, लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है सियन। तभी ग्रैंड प्रिस्ट भी कहते हैं, उसे छोड़ दीजिए स्कारलेट, वरना मुझे भी आप पर ना चाहते हुए अटैक करना ही होगा। स्कारलेट कहती है, अच्छा तो हमला करके देख लो। तभी स्कारलेट ग्रैंड प्रिस्ट को भी अपनी एनर्जी से रोक देती है और ग्रैंड प्रिस्ट भी अब नहीं हिल पाते। तभी जैनो स्माइल करके कहता है, तुम्हें क्या लगा कि स्कारलेट के रहते तुम मुझे नुकसान पहुंचा दोगे। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, याद रखना जिस दिन तुम्हें इस जैनो की सच्चाई का पता चलेगा
तो तुम भी बाद में पछताओगी। तभी अचानक वहाँ पर ग्रैबर आ जाता है और वो सीधा स्कारलेट पर अपनी डार्क पावर का जाल फेंक देता है। ये देखकर स्कारलेट परेशान हो जाती है, लेकिन वो ग्रैबर के जाल से बाहर नहीं आ पाती। ग्रैंड प्रिंस शॉक्ड हो जाते हैं। वेजिटा को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी ग्रैबर स्माइल करके कहता है, मछली जाल में फंस चुकी है। अब मेरे जाने का समय हो गया है। तभी ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, रुक जाओ तुम, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? मगर इतने में ग्रैबर स्कारलेट को वहां से ले जा चुका होता है। वेजिटा पूछता है, ग्रैंड मिनिस्टर, ये स्कारलेट को कौन ले गया? ग्रैंड प्रिंस कंफ्यूज होकर कहते हैं, पता नहीं वेजिटा, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कौन था। वेजिटा बोलता है, जैनो, क्या ये तुम्हारा काम है? जैनो भी कंफ्यूज होकर कहता है, नहीं, मैं उसे नहीं जानता हूँ कि वो कौन था और ना ही ये मेरे प्लान का कोई हिस्सा था। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कूरो को मैसेंजर के पास ले आता है। मैसेंजर उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कूरो यहाँ पर मेरे सामने खड़ा है और मैं उसे देख पा रहा हूँ। गोकू स्माइल के साथ कहता है, ये एकदम सच है मैसेंजर, और कूरो खुद मेरे साथ आया है। ये सुनकर मैसेंजर कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या कहा? अपनी मर्जी से ये यहाँ आया है? मैं कुछ समझा नहीं। गोकू कहता है, देखो मैसेंजर, कूरो यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए आया है। हम लोग मिटिल्डा से डील करके सराडर को ले लेंगे, बाद में हम लोग कूरो को वहाँ से बचा लेंगे। मैसेंजर कहता है, इस प्लान में तुम लोग शामिल हो जाओ, मगर मैं इसमें हिस्सा नहीं लेने वाला हूँ। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम इसमें हमारी हेल्प नहीं करोगे तो कौन मटिल्डा से डील करेगा? इस पर मैसेंजर कहता है, मैं जो करना चाहता था वो एक डील है, और तुम लोग जो करने की कोशिश कर रहे हो वो धोखाधड़ी है। अगर उन्हें पता चला कि तुम उन्हें अपनी ट्रिक में फंसा रहे हो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तभी कूरो स्माइल के साथ कहता है, लेकिन तुम जिनसे डील करने की कोशिश कर रहे हो, कभी तुमने ये जानने की कोशिश करी है कि वो लोग कैसे हैं और क्यों वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं? मैसेंजर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा स्पेशल हो और पावरफुल भी हो। तभी कूरो पहली बार स्माइल रोक कर कहता है, ऐसा नहीं है, वो मेरे पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि मेरे पास उनके बहुत सारे राज हैं। उन्होंने किन किन लोगों को कहाँ पर रखा है वो सब मैं जानता हूँ। ये सुनकर मैसेंजर शॉक्ड हो जाता है। तभी गोकू भी कहता है, इसका मतलब कि तुम ये सब भी जानते हो कि सराडर को उन्होंने कहाँ पर रखा है? इस पर कूरो कहता है, सराडर जेस्टर के पास है और वो उससे नजर नहीं हटाता है। उसकी नजर 24 घंटे सराडर पर है। मैसेंजर पूछता है, बट तुम उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? कूरो स्माइल करके कहता है, क्योंकि मैं वहीं पर काम किया करता था। ये सुनकर मैसेंजर और गोकू दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। तभी मैसेंजर बोलता है, क्या कहा? तुम अब नॉर्मल वर्ल्ड से हो? ये बात तो मुझे आज तक नहीं पता चली। कूरो कहता है, जल्दी बताओ क्या करना है। तभी मैसेंजर कहता है, ठीक है, बहुत सी बातें अब क्लियर हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उन्हें धोखा देंगे। इस पर गोकू सीरियस होकर कहता है, लगता है कि ये मैसेंजर सबसे बड़ा डरपोक है। तुम यहाँ से जाओ मैसेंजर, मैं अकेला ही ये डील सब कर लूंगा। मैसेंजर, तुम भी तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुम चाहो तो अपने लोगों को यहाँ ला सकते हो, फिर तुम इतने डर क्यों रहे हो? मैसेंजर सीरियस होकर कहता है, पहली बात तो ये है कि मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, और मैं अपने लोगों को इसलिए नहीं लाता, मैं अपने काम को खुद कर सकता हूँ, और सबसे मेन बात, मैं किसी को भी धोखा देकर फंसना नहीं चाहता हूँ, और मेरा दिल इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेगा। गोकू कहता है, तुमने कहा था कि मैं अब यहाँ का किंग हूँ और मेरे ऑर्डर तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। मैसेंजर कहता है, हाँ ये सच है। तभी गोकू कहता है, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि जाओ और मटिल्डा को यहाँ पर लेकर आओ। ये सुनकर मैसेंजर शॉक्ड हो जाता है। गोकू कहता है, अब बात खत्म हो जाती है, अब मुझे कोई भी आर्गुमेंट नहीं करनी है। इसके बाद सीन जाता है सराडर पर और वो कहता है, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। तभी जेस्टर कहता है, हे सराडर, क्या तुम्हें पता है कि मटिल्डा ने तुम्हारी डील अब फिक्स कर दी है? ये सुनकर सराडर कहता है, ठीक है, कम से कम मैं तुम्हारे यहाँ कैद में तो नहीं रहूंगा। जेस्टर पूछता है, जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हें कौन लेने आ रहा है? तुम्हारा प्यारा दुश्मन सन गोकू। सराडर कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या कहा? वो अभी भी मेरे पीछे पड़ा है, आखिर वो मुझसे चाहता क्या है? उसी की वजह से मेरा वर्ल्ड तहस नहस हो गया है। जेस्टर कहता है, तुम चिंता मत करो सराडर, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम हमारे स्पेशल गेस्ट हो। तुम्हारे फादर की जगह अब तुम्हें ही लेनी है।